खाट का राज। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उनमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहाँ भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूँगा। उसने खाट दिखाई, वो तो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फ़ायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ। कम से कम थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में धकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा, तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं जाकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे सिर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहाँ फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीज़ें ही रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने ज़मीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज़ नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई, और पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा है। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखते से पहले मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज़ मेरे आसपास भटकती ही रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज़ ने मेरी नींद ही टूट गई। जब मैं उठा तो पसीने में लिपटा था। मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खिरची के निशान देखे तो मैं भी चौंक गया। मैं समझ गया था कि जो महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहाँ थी ही नहीं, जरूर ही कोई उसे उठा कर ले गया। अगली रात भी मैंने ज़मीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी घर के बाहर मिला जो कि गुस्से में भरा हुआ था। आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी? झटके, दर्द और बुरे सपने क्या मुझे कुछ नहीं देती थी? एक खाट सब बोलकर वो खाट नहीं वहीं छोड़ के मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने की सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो बात किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मिर्जुंकी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ, न ही झटके लगे और जल्दी हुई नींद भी आ गई। पर थोड़ी देर में उस औरत के पास फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए आखिर? क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरी सोने की जगह, जाओ यहाँ से। यह सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से जोर जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो। अपने कंधों पर उठाए कोई इसे ले जा रहा हूँ। मैं सहमा जा रहा था। डर
ने मुझे घेर लिया था। मैं नींद में था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खाटों के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की मगर गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पल बाद मेरे हाथ और पैर आज़ाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस डरावनी सी औरत मेरे सामने बैठी उसे देखती मैं चिल्ला उठा। मेरी नींद टूट गई। हाँफते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर घाव थे। मैं समझ चुका था किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह शायद अब मुझे दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी यही सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को आदमी को दे आया जिसने उसे खरीदा था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट अपने कमरे में ही पर खाली पड़ी रहने दी ताकि उसकी माँ चैन से सो सके। चाहे जो भी हो, मैं उस खाट की भयानक एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, ज़रूर करें। थैंक यू।